अल्फा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, सीतापुर रोड, लखनऊ। जय जवान जय किसान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। इन दिनों भारत में किसानों को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। पिछले 7 महीनों से लगातार दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, भारत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ मोईद अहमद साहब मौजूद हैं, मंडल अध्यक्ष लखनऊ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। आइए उनसे बात करेंगे और इस सिलसिले में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों की आगे की रणनीति क्या होगी। मोईद साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि अब तक की सरकार ने लगभग 11 राउंड की बातचीत किसानों के साथ की है, लेकिन किसी तरह का कोई नतीजा निकल नहीं पाया है। आगे की आप लोगों की क्या रणनीति होगी किसानों की इन तमाम तीनों बिलों को लेकर के? मैं मंडल अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति लखनऊ से मोईद अहमद हूँ। जिस तरह से सरकार की रवैया है, इस तरह से सरकार बिल्कुल नहीं चाहती किसानों का धरना ख़त्म हो और बातचीत के टेबल पे बात करे, क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो किसानों के विरोध में है। हम लोग लगातार आज 7 महीना हो गया धरने पे लोग बैठे हैं, हमारे संगठन के राकेश टिकैत जी और सारे यूनियन के लोग ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समय समय पर हम लोग कलेक्ट्रेट और तहसीलों पे भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी मेरा कार्यक्रम था, लेकिन हम लोगों को कलेक्ट्रेट परिसर में नहीं जाने दिया गया। यहाँ सीओ और इंस्पेक्टर सारी बड़ी फोर्स आ गई और हम लोगों को जाने से रोक दिया गया। तो अगर सरकार इतना ही डर रही है तो आए सरकार कम से कम एक टेबल पे साफ नियत करके बैठ के बात करे और किसानों की समस्याओं का समाधान करे। लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार की मंशा ये है कि बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाया जाए और किसानों की अनदेखी की जाए। अच्छा, आपने अपनी इस प्रेस विज्ञप्ति में साफ साफ लिखा है कि भारत सरकार द्वारा तीनों अध्यादेश जो कि सरकार द्वारा लाए गए हैं, किसानों द्वारा लगातार चल रहे धरने को पर जाकर सरकार उनकी मांगों को माने अथवा सम्मानित तरीके से धरना प्रदर्शन ख़त्म कराए। ये सम्मानित तरीके से धरना प्रदर्शन ख़त्म कराए का क्या मतलब? देखिए, जब सम्मानित तरीके जब बार बार जाने का मतलब बात कोई ढंग की करते नहीं हैं और सिर्फ दिखावा किया जाता है कि आइए बैठिए ये करिए, तो साफ नियत करके जाए, सम्मानित तरीके से बैठे और किसानों की जायज़ बातें माने, तीनों अध्यादेश वापस ले और हम लोग सम्मानित तरीके से वापस आएंगे। अब आप आतंकवादी कहेंगे, आप हर तरह के ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो ये अपमान ही है, तो किसानों का अपमान ही तो कर रहे हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं? मोईद जी, किसी तरीके से सरकार आगे किसानों के साथ बातचीत करने के मूड में लग नहीं रही फिलहाल। अगर सरकार बात नहीं करेगी तो देख लीजिए आप रिजल्ट, बंगाल में आपने देख लिया, किसान रोड पे बैठेगा और इनको जवाब देगा। अगर किसान इनको सरकार में ला सकता है तो इनकी पुरानी वाली जगह पे वापस कर देगा। हमारे साथ चंद्रभान जी मौजूद हैं जो भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष हैं लखनऊ के। बात करेंगे उनसे। कोई बड़ी खराबी बताइए जो सरकार ने उन कानूनों के ज़रिए से लाया है और किसानों पर थोपने की कोशिश की है। पत्रकार महोदय, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला अध्यक्ष लखनऊ चंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि 1 किलो गेहूँ पैदा करने में 22 लीटर पानी लगता है। किसान दिनों रात मेहनत करता है। बिस्लरी की 1 लीटर की बोतल 20 रुपये में बिक रही है। हमारे किसान की कोई भी MRP सरकार निश्चित नहीं कर रही है। कहीं भी किसी भी कीमत पे MSP पे कोई खरीद नहीं हो रही है। देश में 5 से 6% की खरीदारी MSP पे हो रही है, बाकी 94% किसान मारे मारे घूम रहे हैं। तो इसमें खराबी ही खराबी है। सरकार किसानों के ताल्लुक से बार बार ये कहती है कि वो उनके फेवर में है, उनके हक में है और लोगों को काफ़ी हद तक कन्विंस भी कर लिया गया है। ऐसे लोग जो कन्विंस हो चुके हैं उनको आप अपनी बात कैसे कहेंगे और उन तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, कोई कन्विंस नहीं है, ये उनका अपना बात करने का तरीका है। उन्होंने किसको कन्विंस किया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर फुराज सिंह हैं, आज इतने दिनों से धरने बैठे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता जी हैं, मंडल अध्यक्ष मोईद अहमद हैं, जिला अध्यक्ष मैं भी हूँ, अन्य सभी पदाधिकारी, महिला मंडल अध्यक्ष हमारी महिला प्रदेश अध्यक्ष रेखा सिंह हैं, वो भी जाके वहाँ नोएडा में पड़ी रहीं और इतने दिनों से धरना चल रहा है। हमारे पास तो कोई नहीं आया बात करने। हम कैसे मान लें कि उन्होंने किसको मैनेज कर लिया है? अब अगर किसी से मैनेज कर लिया होगा, उन्होंने किसी से बातचीत कर ली होगी, उनकी किसी से दूसरे स्तर से बातचीत हो गई, तो हम लोग उसकी हम नहीं जान। आप ये मानते हैं कि जो लोग समझते हैं चीज़ों को, पढ़े लिखे हैं और बारीकी से उस कानून को समझते हैं, वो लोग उसकी खराबियां जानते हैं और जो लोग बारीकी से नहीं समझते हैं उनको एक तरीके से कन्विंस कर लिया गया है, आप ये कह सकते हैं? जी हाँ महोदय, हम आपको बताते हैं कि जिस दिन इनके तीनों बिलों के बारे में गांव के किसान को जानकारी हो जाएगी, उस दिन किसान सड़कों पर उतर आएगा और सरकार संभाल नहीं पाएगी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि सिर्फ यही सरकार नहीं, यानी बीजेपी ही सरकार ने नहीं,
बल्कि अगर आप देखें पूरी हिस्ट्री उठा करके देखें तो तमाम जितनी भी सरकारें रही हैं वो किसानों को लेकर के संजीदा नहीं हैं, क्योंकि किसानों की अगर हम आंकड़े को देखें तो लगभग 21% उनकी आमदनी बढ़ी है, और अगर वहीं सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो लगभग 180% बढ़ी है, और अगर वहीं सरकारी टीचर्स की बात करें तो लगभग 200% उनकी सैलरी बढ़ी है, और किसानों की बात करें तो सिर्फ 21%। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यही सरकार जिम्मेदार है या अन्य सरकारें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? नहीं, हम आपको महोदय बता दें कि दर्द अपनों से ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि अगर रोड पे कोई मिट्टी लेके जाता है, कोई लाश जा रही होती है, तो हम उसको देख के रोते नहीं हैं। जब हमें पता लगता है कि हमारे चाचा है, हमारे दादा है, या हमारा भाई है, आंसू तब निकलना चालू होते हैं। आज तकलीफ तो इस बात की है कि इतनी मेहनत करके बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने भाजपा की सरकार बनाई थी कि ये हमारी समस्याओं को समझेंगे। इससे पहले तो हमने किसी से उम्मीद ही नहीं की थी, और एकजुट होके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होके पूर्ण बहुमत से इनको ले आया। तो यही एक उम्मीद थी ना कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, हमको तो यही उम्मीद थी। अगर इनसे तकलीफ होती हुई मुझे दर्द ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से किसानों का सीधे सीधे ये कहना है कि तकलीफ़ अपनों से होती है, क्योंकि इनको बहुत ही उम्मीद के साथ सत्ता में लाया गया था, लेकिन वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए आने वाले वक्तों में इनको जवाब दिया जाएगा, पॉलिटिकली लोकतंत्र के माध्यम से इनको जवाब दिया जाएगा।